हमें भी सबको इंतजार था। डॉक्टर अंशुमन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आवाज उन तक मेरी पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि अगर हमारी बात उनसे हो पाए। लेकिन यह सबसे बड़ी खबर है इस वक्त एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं। 16 जनवरी से भारत में टीकाकरण शुरू हो रहा है। ऐसी महामारी जिसने हजारों लोगों की जान ली, पूरी दुनिया ठप सी पड़ गई थी। उस बीमारी के लिए वैक्सीन को डॉक्टरों ने, स्पेशलिस्ट ने, विशेषज्ञों ने तैयार कर लिया और अब 16 तारीख से भारत में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। मेरे साथ प्रफुल्ल लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। प्रफुल्ल, मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को आप विस्तार से बताइए कि टीकाकरण को लेकर जो प्राथमिकता तय की गई है वो क्या है, किस चरण में कैसे लोगों तक ये टीका के पास भी। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, एक राहत वाली खबर है आप सभी के लिए, कह सकते हैं कि अच्छी खबर है, सुकून वाली बात है कि भारत में भी अब 16 तारीख से टीकाकरण को शुरू किया जा रहा है। यानी जो वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू कर रही है सरकार। ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है। जब से ये महामारी आई तब से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उस पर विजय की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह शुरुआत है। प्रफुल्ल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बोलिए जी। बिल्कुल अखिलेश जी प्रफुल्ल, बताइए किस चरण में कैसे लोगों तक इस टीके को पहुंचाने की योजना है? देखिए, सरकार ने सबसे पहले जो है, जब वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा था उसी दौरान इसको लेकर तैयारियां कर ली थी। उसके लिए सरकार ने पहले एक प्राथमिकता सूची तैयार कर ली थी जिसमें किन किन को लोगों को पहले देना है। तो पहले सरकार ने तय किया कि 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में दिया जाएगा और उसके लिए प्राथमिकता सूची जो है तैयार की गई थी, यानी प्रायोरिटी लिस्ट। उसमें प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स, इनको शामिल किया गया और इनकी संख्या 1 करोड़ है। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी वो लोग जो कि पुलिस फोर्स में है, आर्म फोर्सेस में है, सैनिटाइजेशन के काम में जुड़े हुए हैं, फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स हैं, उन लोगों को जो है उसमें शामिल किया गया था और इनकी संख्या 2 करोड़ है। 27 करोड़ वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या 50 साल के कम उम्र के वो लोग जिनको गंभीर बीमारियां हैं। तो ये 27 करोड़ लोग ये वो होंगे। तो कुल 30 करोड़ लोगों के लिए सूची तैयार कर ली गई थी। इसके साथ ही कोविन नाम का एक ऐप बेस तैयार किया गया था जिसके जरिए ये पूरा जो टीकाकरण है इसका काम होगा और ये पूरा डिजिटल प्रोग्राम होगा। यानी जिन्हें वैक्सीन लगनी है उन्हें इस ऐप के जरिए उनका डेटा उस पर आएगा। ऐप ही जो है तारीख और सेशन साइट, उसके कौन वैक्सीनेट करेगा, ये तमाम जानकारी मैसेज के जरिए उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा। वो व्यक्ति वहां जाने के बाद वो डोज लग गई है, पहली डोज, इसकी जानकारी भी उस ऐप पे होगी। कहां पर अगली डोज लगनी है, किस तारीख को आना है, ये तमाम चीजों की जो जानकारी है वो कोविन ऐप पे होगी। तो सब कुछ कोविन ऐप पर होगा और 15 जो है पहचान पत्रों के जरिए इसमें जो है वेरिफिकेशन होगा। वो तमाम जो चीजें हैं वो कर ली गई है। इसके अलावा भारत में 4 जीएमएसडी यानी वो सेंटर्स जहां पर केंद्र सरकार इन वैक्सीन को स्टोर करेगी, ऐसे 4 सेंटर्स हैं। करनाल में है, मुंबई में है, इसके अलावा कलकत्ता में है। इन जगहों पर जो है वो स्टोरेज की जाएगी और 37 राज्यों के जो स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज, तो कुल 41 जगहों पर इसको स्टोरेज फैसिलिटी तैयार कर ली गई है। यहां से स्टोरेज फैसिलिटी से सेशन साइट्स और जिन जगहों पर वैक्सीनेशन होना है वहां पर ले जाने के लिए इंसुलेटेड वैन्स और जो ट्रांसपोर्ट मोड है उसको भी तैयार कर लिया गया है। आपने पिछले दिनों में देखा था किस तरीके से ड्राई रन का भी आयोजन किया गया था देश भर में।